आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य विषय पर चर्चा करेंगे जो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव के लिंगोद्भव का महत्व और कहानी। शिव की उपासना में लिंग रूप का विशेष स्थान है। यही लिंग जो एक दिव्य प्रतीक है, भगवान शिव की उपासना का माध्यम बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह लिंग कैसे उत्पन्न हुआ? शिव के इस लिंगोद्भव की कहानी न केवल रहस्य से भरी हुई है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे अर्थ और सृष्टि के मूल कारण को भी समझाने में मदद करती है। आइए आज हम जानते हैं कि कैसे भगवान शिव का लिंगोद्भव हुआ और इसके पीछे का अद्भुत रहस्य क्या है। लिंगोद्भव शिव का एक रूप है जिसमें वे लिंगम के रूप में दिखाई देते हैं। इस शब्द का अर्थ है लिंग का उद्भव। यह रूप देवता का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। लिंगोद्भव की कहानी कई पुराणों में पाई जा सकती है, जैसे लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण। लेकिन थोड़े बदलाव के साथ लिंग की उत्पत्ति की कहानी शिव के जन्म की कहानी भी है। दक्षिण भारत के कई शिव मंदिरों, जिनमें अधिकतर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में है, के गोपुरम और दीवारों पर लिंगोद्भव मूर्ति की प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। लिंगोद्भव के पीछे की कथा। पुराणों के अनुसार लिंगोद्भव का उद्भव हिंदू त्रिमूर्ति के अन्य दो देवताओं ब्रह्मा और विष्णु के अज्ञान को दूर करने के लिए हुआ था। लिंगोद्भव मूर्ति में एक लंबी स्तंभ जैसी संरचना है जो लिंगम है, जिसमें 4 भुजाओं वाले शिव को देखा जा सकता है। लिंगम के चारों ओर ऊपर की ओर उड़ता हुआ एक हंस है। यह ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है। नीचे की ओर एक सूअर है जो विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है, जो लिंग के निचले हिस्से को खोजने के लिए धरती खोद रहा है। लिंगोद्भव रूप आमतौर पर शिव मंदिरों के मुख्य मंदिर की पश्चिमी दीवार पर देखा जाता है। ये देवता जो गर्भगृह की दीवारों को सुशोभित करते हैं, कोष्ठा देवता है। दक्षिणी दीवार पर दक्षिणामूर्ति की तस्वीरें हैं और उत्तरी दीवार पर ब्रह्मा या ईशान की तस्वीरें हैं। चोल काल में शिव के मंदिरों में लिंगोद्भव रूप लोकप्रिय हो गया। बाद में कई अन्य राज्यों में भी इसका अनुसरण किया। कुछ पुराने साहित्य ग्रंथों में लिंगोद्भव मूर्ति को लिंग पुराण देव के रूप में संदर्भित किया गया है, जो लिंग पुराण में वर्णित रूप को दर्शाता है। शास्त्र। लिंगोद्भव रूपों के चित्रण में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन शिव की एक मूर्ति के साथ एक सूअर और एक हंस के साथ उकेरी गई लिंगम की एक लंबी संरचना बहुत आम है। सर्वाधिक लोकप्रिय छवियों में एक केंद्रीय लंबा स्तंभ है जिसमें शिव खड़े मुद्रा में हैं और उसमें से निकल रहे हैं। देवता की आमतौर पर 4 भुजाएं होती हैं। वे अपने ऊपरी हाथों में कुल्हाड़ी और मर्ग पकड़े रहते हैं, जबकि निचले हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा दिखाते हैं। पैरों को इस प्रकार दर्शाया गया है मानो वे लिंग में छिपे हो। कभी कभी बाएं निचले हाथ को कार्य विलंबित मुद्रा में कमर पर स्वतंत्र रखा जाता है। कुछ मंदिरों में लिंगोद्भव रूप के 8 हाथ हैं और वे त्रिशूल धारण करते हैं। लिंगम के शीर्ष की ओर एक हंस को देखा जा सकता है जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मानो लिंगम के शीर्ष को ढूंढ रहा हो। हंस ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है। लिंगम के नीचे एक सूअर को देखा जा सकता है जो लिंगम की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए धरती की गहराई में गोता लगाता हुआ प्रतीत होता है। सूअर भगवान विष्णु है। कुछ चित्रों में ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियां लिंगोद्भव की ओर है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करते हुए खड़े हैं। शिव आगम में लिंगोद्भव को किस प्रकार चित्रित किया जाए तथा इस रूप को बनाते समय किस अनुपात का पालन किया जाए, इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। लिंगोद्भव काल का महत्व। जिस समय शिव पहली बार लिंगम के रूप में प्रकट हुए थे, वह लिंगोद्भव काल है और खास तौर पर वह दिन महाशिवरात्रि है। लिंगोद्भव काल को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शिव के लिंग रूप की पूजा करते हैं, उन्हें सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। लिंगोद्भव की कहानी।
कल्प के अंत में केवल एक विशाल जल स्तर ही अस्तित्व में था। ब्रह्मा ने विष्णु को अपने सर्पशय्या शेष पर योग निद्रा का आनंद लेते देखा। उन्होंने अपने हाथ के प्रहार से उन्हें जगाया और उनसे पूछा कि वे कौन हैं। विष्णु ने उत्तर दिया कि वे संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। ब्रह्मा क्रोधित हो गए क्योंकि वे स्वयं को संसार का रचयिता, पालनकर्ता और संहारक मानते थे। फिर वे इस बात पर बहस करने लगे कि कौन श्रेष्ठ है। जैसे जैसे उनकी लड़ाई बढ़ती गई, स्वर्ग के अन्य देवता चिंतित हो गए। अचानक दो युद्धरत देवताओं के बीच एक ज्योतिर्लिंग या अग्नि का एक विशाल और अनंत स्तंभ प्रकट हुआ, जिससे हजारों ज्वालाएं निकली। इसका कोई आरंभ, मध्य या अंत नहीं था। यह ब्रह्मांड का स्रोत था। विष्णु और ब्रह्मा इसे देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने तय किया कि वे खंबे का आरंभ या अंत ढूंढेंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि जो भी इसे सबसे पहले खोज लेगा वही सर्वोच्च देवता होगा। ब्रह्मा हंस बन गए और अग्नि स्तंभ की शुरुआत खोजने के लिए ऊपर उड़ गए। विष्णु वरा बन गए और नीचे की ओर खुदाई करने लगे। 1000 वर्षों के बाद भी कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि अग्नि स्तंभ कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है। विष्णु ने हार मान ली। इसी बीच ब्रह्मा ने केतकी के फूल को आसमान से गिरते देखा। उन्होंने फूल से कहा कि वह उनके लिए झूठी गवाही दे और कहे कि उन्हें शुरुआती बिंदु मिल गया है। केतकी के फूल ने उनकी बात मान ली। इसलिए ब्रह्मा ने विष्णु से झूठ बोला कि उन्होंने अग्नि स्तंभ का आरंभ पा लिया है और केतकी के फूल ने इसकी गवाही दी। लेकिन शिव क्रोधित हो गए। वे उनके सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप भी दिया कि अब कोई उनकी पूजा नहीं करेगा और उनके लिए कोई मंदिर नहीं बनेगा। उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दिया। उनके श्राप के कारण शिव की पूजा में फूल का उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि उन्होंने विष्णु से कहा कि चूंकि वे सत्यवादी हैं, इसलिए उन्हें शिव की तरह ही पूजा जाएगा। बाद में ब्रह्मा ने शिव से माफ़ी मांगी। शिव को उन पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि जब भी यज्ञ किए जाएंगे तब उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आखिरकार शिव के लिंगोद्भव की कहानी हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना एक अद्वितीय रहस्य है। यह न केवल भगवान शिव की निराकार महिमा को दर्शाता है, बल्कि हमें यह भी समझाता है कि सृष्टि के अंतर्गत जीवन के हर पहलू में एक अनंत ऊर्जा और शक्ति का प्रवाह है। शिव का लिंगोद्भव एक आध्यात्मिक सत्य है जो निराकार से साकार की ओर जाने की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि परम सत्य न तो देखे जा सकते हैं न समझे जा सकते हैं, बल्कि हमें उसे अनुभव करना होता है। शिव के इस अद्वितीय रूप को समझना और उसकी पूजा करना हमारे जीवन को शांति, शक्ति और समृद्धि से भर देता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भविष्य में और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें।